हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ और कहानी के इस सफ़र में मैं सावरी नाम की एक लड़की है, उसकी कहानी लेकर आई हूँ, जो कि अपने सांवले रंग से मतलब कि लोगों के ताने सुनती है। और लेकिन इसमें बात यह है कि क्या मतलब कि वो उन सब तानों को सुनते हुए अपने आप को मतलब सरवाइव कर पाती है, अपने आप को मतलब वो बचा पाती है, वो क्या उसका कदम होता है, उसी पर ये स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। माँ बताती है, उस समय घर से बहुत सब खुश थे और जल्द ही घर से खुशखबरी आने वाली थी। सबसे ज़्यादा मेरी दादी अपने पोते का मुंह देखने के लिए उतावली थी। एक लड़की होने के 2 साल बाद इस बार सबको एक लड़की की उम्मीद थी। जल्दी ही सबके मुंह पर निराशा फैल गई, क्योंकि इस बार भी एक लड़की हुई थी। हाँ, घर में सब दुखी थे, सिवाय 2 लोगों के। एक मेरी माँ और मेरी बहन पीहू। वो दोनों ही थे वहाँ जो मुझे देख के खुश थे। दादी की तो जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब बची कि मतलब अब कभी उनके घर में कोई बेटा हो पाएगा। न मैं देखने में घर में सबसे सांवली थी। माँ कहती है मैं घर पर ही हुई थी, मुझे कोई अस्पताल नहीं लेके गया। मेरी दादी मुझे गोद में नहीं लेती थी। पिताजी शहर में नौकरी करते थे। कभी मतलब घर आते थे। माँ मुझे अपनी बहन के साथ प्यार करती थी। पीहू बहुत सुंदर थी, इसीलिए सब उसे अपने गोद में लिए घूमते थे और उसे खिलाते थे। मैं बहुत सांवली थी, इसीलिए मुझे कोई नहीं खिलाता था। मेरी माँ थी जो मुझे दुलार करती थी। सबने मेरी रंगत की वजह से मेरा नाम सांवरी रख दिया। दादी 2 साल बाद हमें छोड़कर चली गई, पोते का मुंह देखने की चाहत दिल में लिए हुए। पिताजी अब हम सबको अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों बहन साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी मेरे पास आ, कोई नहीं पढ़ता था और ना ही साथ में बैठता था। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं बहुत रोती थी। दीदी मेरे से एक कक्षा आगे थी। दीदी मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी। जब दीदी पास होती तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगता था। इसी तरह लोगों की बेरुखी सह के बड़ी हो रही थी। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी अब अपनी ट्यूशन की वजह से साथ नहीं जाती थी। अब मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा के साथ हम बस से जाते तो लड़के नेहा को सीटी देने के लिए खड़े मारते थे और सीट भी देते थे, उसकी हेल्प भी करते थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज में भी मुझसे कोई बोलना पसंद नहीं करता था। मुझे अगर किसी से कोई नोट्स भी लेना हो तो सब बहाना बना देते थे। नेहा के एक बार बोलने से ही सब उसे दे देते थे, इसीलिए मैं नेहा से ही बोलती थी नोट्स के लिए। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम होने वाले थे। मैंने भी भाग लेने के लिए एक डांस ग्रुप में भाग लिया, पर अध्यापिका ने निकाल दिया, ये बोल के कि कम ही लोग सही हैं। मैं अक्सर किसी से बात करने में संकोच करती थी। हमें सबकी नज़रों में अपने लिए हीनता ही दिखती थी। छुप छुप के बहुत रोती थी और मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छी ही नहीं लगती थी। नेहा का जन्मदिन था। नेहा को कॉलेज में सभी ने बधाई दी। नेहा ने अपने घर पर चोरी से पार्टी रखी। मुझे ज़्यादा भीड़ शोर पार्टी पसंद नहीं, फिर भी हमारी एकमात्र सहेली की पार्टी में हमें जाना ज़रूरी था। दीदी ने अपने ट्यूशन टेस्ट के कारण साथ जाने को मना कर दिया। हमें बहुत डर सा लग रहा था। वहाँ मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब थे। दीदी की मदद से मैं पार्टी के लिए तैयार हो पार्टी में चली गई। वहाँ नेहा मेरे से 1-2 बात कर अपने बाकी के दोस्तों के स्वागत में लग गई। क्योंकि कॉलेज का कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं चुपचाप एक जगह खड़ी थी। नेहा अब केक काटने लगी। सब नेहा के पास खड़े हो गए, पर मैं सबसे पीछे खड़ी थी।
नेहा के केक खिलाने के लिए मुझे बुलाया और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फ़ोटो लेने लगी। तभी उसकी सहेली साक्षी ने बोला, सावरी थोड़ी किनारे हो जाओ, मुझे नेहा के साथ फ़ोटो लेनी है। और वहाँ खड़े लड़कों ने भी बोला, हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं लेनी है। ये सुन सब हंसने लगे। मैं नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा भी उन सब के साथ हंस रही थी। मैं अपनी नज़र नीचे कर वहाँ से हट गई। उस समय मुझे महसूस हुआ हमारा असल में कोई दोस्त है ही नहीं। मैं वहाँ से जल्द ही निकलना चाहती थी। मैं नेहा को गिफ्ट देने के लिए नेहा के पास गई। उस समय भी सबके साथ फ़ोटो लेने में वह व्यस्त थी। मैंने नेहा को गिफ्ट दिया। नेहा मुझे रोक रही थी। उसने कहा, एक फ़ोटो तो ले लो हमारे साथ। तभी उसके दोस्त बोले, उसके लिए तो नेहा और लाइट्स जलानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये सुन सब हंसने लगे, साथ ही नेहा भी। हम अपनी रंगत के कारण इतना दुखी कभी नहीं हुए जितना उस समय हमें दर्द महसूस हुआ। और हम अब सीधे वहाँ से निकल कर रोते हुए अपने घर आ गए और आंसू साफ कर घर में गए। दीदी से पूछा, कैसी रही पार्टी? हमने मुंह नीचे करते हुए बोल दिए कि बहुत अच्छी थी। माँ ने पूछा, खाना लगा दूँ या पार्टी से खा के आई हो? मैंने झूठ ही बोल दिया कि खा के आई हूँ। इतना बोल के कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े होकर रोने लगी। सबके मजाक बनाने हंसने की आवाज़ कान में गूंज रही थी। ये आवाज़ साथ ही नहीं रही और बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे अपने आईने से नफ़रत हो गई थी और मैंने उसे ऊपर एक कपड़ा डाला और सोने चली गई, पर पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मुझ में उस पार्टी के मजाक के बाद सबका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं बोल कर घर पर ही रुक गई, पर दीदी समझ गई कुछ बात ज़रूर है। दीदी मेरे पास आई और पूछने लगी, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं रो पड़ी और पार्टी की सारी बात बता दी। दीदी को नेहा और बाकी सब पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने मना कर दिया। दीदी, किसी को कुछ मत कहना। दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान के आगे हर खूबसूरती फीकी होती है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वही तुम्हारी खूबसूरती है। दीदी ने मुझे गले लगा लिया और दीदी की बातों में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। बिना किसी बात की परवाह किए अगले दिन मैं कॉलेज गई। मैं सीधे अपने क्लास में ही जाके बैठ गई। तभी एक आवाज़ आई, बीएससी क्लास यही है? नज़र उड़ा के मैंने देखा तो लंबा चौड़ा गोरे रंग का किसी हीरो की तरह दिखने में क्लास के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। हम एक पल के लिए घबरा गए। हमने जवाब दिया कि फर्स्ट ईयर की क्लास है। वो तूफान की तरह अंदर आके मेरे पास की सीट पर बैठ गया और बोला, थैंक्स। मुझे लोगों के नज़रअंदाज बेरुखी की आदत हो गई थी, इसीलिए मैं हर किसी से कम बात करती थी। उसने फिर बोला, क्लास कितने बजे से चलेगी? तो मैंने आवाज़ दे दिया कि 10 बजे। उसने बोला, ओह अभी तो 20 मिनट हैं। वैसे मेरा नाम तरुण है और आपका सावरी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे बोला। वो बोले, जा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, अभी कुछ टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी और इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं अपने न्यू वीडियो में लेकर आऊँगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सावरी जो लड़की है उसके साथ जो बिहेव हो रहा है, तो उसे क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या उसको अपनी दीदी की बात माननी चाहिए या ऐसे ही घुट-घुट के रोना चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यू पार्ट मैं लेकर आऊँगी। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।